Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to discuss science worksheet of 8th class और चैप्टर वर्कशीट नंबर जो है 19 है एंड 21 सितंबर को रिलीज़ की गई है। तो आज हम वर्कशीट नंबर 19 पढ़ेंगे और आज इस वर्कशीट में हमें मैटर एंड नॉन मैटर में कंपैरिजन के बारे में पढ़ना है गाइस। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है, वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट द मैटर एंड नॉन मैटर। हमने मैटर एंड नॉन मैटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पहले पढ़ी हुई है, ऐसे में ऐसा लिखा हुआ है। एंड टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपैरिजिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड नॉन मैटर। तो आज जो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ पढ़ेंगे कंपैरिजन मैटर एंड नॉन मैटर के बीच में। तो गाइस चलिए ठीक है, पढ़ते हैं। तो देखिए, ये मेटल का कॉलम है, ये नॉन मेटल का कॉलम है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो देखिए, पहली प्रॉपर्टी क्या बताइए, अपेयरेंस, यानी दिखते कैसे। तो मेटल दे आर शाइनी एंड लस्टर्स। तो ये कुछ ना कहीं ना शाइनी नज़र आते हैं, थोड़े थोड़े। आपने कोई मेटल देखा तो बहुत चमकदार नज़र आता है, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसा मेटल है जो कि डल नज़र नहीं आता, थोड़ा शाइनी होता है। बट उसके बाद और जो सारे के सारे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो डल होते हैं, इसमें ऐसा बताया। बट आयोडीन एक एक्सेप्शन केस है गाइस, ओके। स्टेट, यानी कि स्टेट देखिए, मैटर के अंदर ऑल मैटर आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, एक्सेप्ट मरकरी विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड यूज इन थर्मामीटर। तो गाइस, ये प्लीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेटल है मरकरी। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि सॉलिड ना होकर लिक्विड पाया जाता है एट रूम टेम्परेचर पे, एंड इसको हम थर्मामीटर में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं, ठीक है गाइस। चलिए नॉन मेटल पढ़ते हैं। दीज एग्जिट इन ऑल थ्री स्टेट्स, यानी कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो तीनों के तीनों स्टेट रहते हैं, यानी लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, तीनों के तीनों फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है गाइस हार्डनेस, एंड दीज आर वेरी हार्ड। ये जो मेटल्स होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम सोडियम लीड, पोटेशियम सोडियम लीड एक ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि हम इनको हम चाकू के थ्रू भी काट सकते हैं, यानी कि दीज कैन बी इजीली कट बाय नाइफ, ठीक है गाइस। नाउ नॉन मेटल में देखते हैं। तो नॉन मेटल लिखा हुआ है दीज आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट एज ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। तो जो डायमंड जो होता है एक नॉन मेटल है, पहली बात याद रखना कि डायमंड इज़ अ नॉन मेटल, ये मेटल में नहीं आता है। उसके बाद जो मेटल्स होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो ब्रिटल होते हैं, यानी कड़क कह सकते हो आप इन्हें। तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेटल्स, बट डायमंड एक एक्सेप्शन केस है गाइस, ठीक है। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। मेलेबिलिटी, गाइस मेलेबिलिटी मतलब कहीं ना कहीं होता है पिघलना, ठीक है। तो जनरली ऑल मेटल्स आर मेलेबल। आपने देखा होगा कि हम मेटल्स को पीट के या फिर ठोक पीट के हम कुछ ना कुछ अलग चीज़ होते हैं। दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। जो मेटल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। आपने देखा होगा जो बाहर मार्केट्स में हम कुछ भी जाते हैं ऐसे, तो उसमें वो मेटल को हथौड़े से मार रहे होते हो, पीट के मतलब वो हो जाते हैं, मतलब मेटल को हम पीट सकते हैं, तो मेलेबल सकते हैं, ठीक है। ओके, बाद हम अगर हम इसमें नॉन मेटल बात करें तो दीज आर ब्रिटल देयर फॉर दे आर नॉन मेलेबल, ब्रेक डाउन टू पीस। अगर हम इनको पीटेंगे ना, जैसे मेटल को हम बाहर देखते हैं कि जो लोहे की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पे जो मेटल को पीटा जाता है तो वो पतली बदल जाते हैं, बट अगर हम नॉन मेटल को पीटेंगे तो वो छोटे छोटे पीसेस बढ़ जाएंगे, तो इसलिए नॉन मेलेबल होते हैं। कौन? हमारे नॉन मेटल। डक्टिलिटी गाइस इसे बोलते हैं कि जो जनरली ऑल मेटल आर डक्टल, यानी कि हम मेटल्स को ना कहीं हम वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जो मेटल मतलब जो चीज़ें वायर में कंडक्ट हो जाती है तो उसको हम डक्टल्स मतलब डक्टिलिटी का वो नाम देते हैं, और दे ड्रॉन इनटू वायर। बट नॉन मेटल जो होते हैं बिल्कुल नहीं ऐसा होते हैं, दे आर नॉट डक्टल, दीज आर ब्रिटल। ये बहुत वो होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ते हैं, कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी कहीं ना कहीं दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा होगा कि मेटल्स जो होते हैं उसको हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बहुत इजीली पास होती है। आपने देखा हमारे में जितनी भी वायरिंग हो रखी है वो सब उसके अंदर सब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। और हमारे घर में आपने देखा होगा कोई भी चीज़ से कि खाना भी बनता है ना, तो अगर हम कोई भी चीज़ मतलब उसमें हम नीचे हीट प्रोवाइड करते हैं तो पूरा का पूरा मेटल गर्म है। तो कुल मिलाकर ये वाली बात आ गई कि जो मेटल्स होते हैं वो काफ़ी डक्टिलिटी होती है। बट इसके अपोजिट में अगर हम बात करें तो वो जो यार पुअर कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कौन? नॉन मेटल्स होते हैं। इनके अंदर कोई हीट पास नहीं होती, कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता, किसके अंदर? वो होता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल के अंदर, सोरोनस, एंड दीज आर सोनरस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड विच ड्यू टू विच बेल आर मेड ऑफ मेटल।
तो देखिए गाइस, जो बेल्स होती हैं, जो आपने बेल देखा हो, चाहे वो स्कूल में पीरियड्स लगने की बेल हो या फिर मंदिरों में, टेम्पलों में जो बेल बजती है, वो जब बजाते तो बहुत रिंगिंग आवाज़ करती है। बिकॉज मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है सोनोरस, जो कि एक रिंगिंग आवाज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, इसीलिए सोनोरस प्रॉपर्टी है। बट नॉन मेटल्स में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती जो कि आवाज़ निकाले रिंगिंग टाइप की, तो इसलिए वो नॉन सोनोरस मेटल में, ठीक है। मेटल्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम एंड कैल्शियम, ये सारे मेटल के एग्जाम्पल हैं। और ये सारे के सारे नॉन मेटल एग्जाम्पल हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन, ये सारे के सारे नॉन मेटल हैं। तो फ्रेंड्स, नीचे ये देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैंने इनके आंसर्स आपको सेपरेटली बना दिए हैं। और नेम द 2 मेटल्स विच कैन बी नाइफ, और किस वो हमने पढ़ा था कि पोटेशियम एंड सोडियम जो ऐसे नाइफ कर सकते हैं। और बेल, ये बेल मेटल्स की बनी होती है भाई, क्योंकि सोनोरस की प्रॉपर्टी होती है इसके पास में। एंड नेम 4 मेटल नॉन मेटल, यहाँ से कोई भी 4 मेटल यहाँ से ले लीजिए और 4 नॉन मेटल यहाँ से ले लीजिए। एंड डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल। तो गाइज, ये जो पूरी की जो पूरी टेबल है, ये डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल में है। आप इस पूरी की पूरी टेबल को लिख सकते हो। तो चलिए आपको मैं इनके आंसर शो कर देता हूँ, जो कि मैंने पीछे ले बना। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास वो आंसर्स आ गए जो भी हमने वो पढ़े थे। तो देखिए, सोडियम एंड पोटेशियम आर दीज कैन बी कट, यानी कि ये ऐसे मेटल होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, बाय द नाइफ, यानी चाकू थ्रू काट सकते हैं, ठीक है। और उसमें सेकंड क्वेश्चन ये था कि बेल्स को हमेशा जो होता है वो मेटल में क्यों नहीं आता, क्योंकि ये बेल्स जो होती है मेटल में, क्योंकि मेटल की हैव अ प्रॉपर्टी जो सोनोरस प्रॉपर्टी है, जो कि रिंगिंग साउंड निकालती है। इसी वजह से हमने बताया कि जो बेल्स होती हैं वो मेटल्स की बनी होती है, ठीक है। 4 मेटल और नॉन मेटल के नाम मैंने आपको लिख दिए हैं, आप चाहो तो वहाँ से भी लिख देना। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। यहाँ पे फ्लोरीन की स्पेलिंग में थोड़ा यू आना चाहिए था, मैंने ओ लिख दिया है, प्लीज़ इसको ध्यान दीजिएगा गाइस, ठीक है, ओके। और वहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और था, जो कि उसमें लिखा हुआ था कि डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो गाइस, आप डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल में आप जो पूरी की पूरी जो टेबल थी, आप इस पूरी की पूरी टेबल को लिख सकते हो डिफरेंस बिटवीन मेटल और नॉन मेटल के अंडर में, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। और आपके लिए ऐसे ही नई नई वर्कशीट वीडियो मैं लाता रहूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय।